आदमी यहाँ आदमी रहता है, कोई जानवर नहीं रहता, लेबर है, लेबर से इंडस्ट्री चलती है। लोगों के बच्चे छोटे हैं, अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो इनके पास पैसा नहीं रहता है। आज हम बताने जा रहे हैं नगर पालिका की, वो महानगर पालिका जो अपने आप को कहती है, उसकी कार्य प्रणाली। महानगर पालिका की तरफ से मिली हुई सारी स्वच्छता, महानगर पालिका की तरफ से मिली हुई जनता को ये रोड। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं छीरी पेट्रोल पंप के राइट साइड में एक सड़क आई हुई है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे तो हमारे नज़दीक में एक मंदिर भी है यहाँ पर, और लेफ़्ट साइड में मंदिर है तो राइट साइड में मस्जिद है, और बीच में है नगर पालिका की ये सुंदर सड़कें। और शायद है कि ये सड़क आरसीसी बनी हुई है, वो भी शायद है, वो कंफर्म नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पीछे की तरफ में कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक में ले जा कर के दिखाएं कि नगर पालिका की तरफ से ये जो यहाँ पर नगर पालिका जो कर्मचारी रखी हुई है स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, आप देख पा रहे होंगे कि वो किस तरीके से वो उनका अपना कार्य है जो वो अपनी ड्यूटी प्रतिदिन देते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रहने वाली जनता की कितनी परेशानियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे मुंह के ऊपर एक रुमाल लगी हुई है। दरअसल ये कोई शौक में लगी हुई रुमाल नहीं है, नगर पालिका ने की तरफ से मिला हुआ ये गिफ्ट है, जो आज रिपोर्टिंग के समय में मुझे अपने मुख के ऊपर लगाना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो गंदगी की सीमा है, पार है। अगर शायद है कि अगर आप यहाँ पे आधा घंटा या 1 घंटा बिना नैपकिन के, बिना रुमाल के, अगर आप अपने मुख के ऊपर बिना रुमाल रखे हुए यहाँ पे खड़े हों तो शायद बेहोश हो जाएंगे आप, या चक्कर आकर के गिर जाएगा। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रहने वाले रेसिडेंशियल हैं और बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं। इसकी समस्या कितनी होती होगी लोगों को, क्या यहाँ पे मच्छर नहीं आता होगा, क्या यहाँ पे बीमारियाँ नहीं पैदा होती होगी, और यहाँ पर किस तरीके से लोग अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, किस तरीके से रहते हैं, पता नहीं। यहाँ पर एक दुकान भी है, पूछेंगे भाई साहब कितने दिन से ये गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है? ये कम से कम 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। तो क्या ये पानी इसी तरीके से बहता रहता है? पानी इसी तरह निकल रहा है, पूरा बास मार रहा है। तो कैसे रह पाते हैं आप लोग यहाँ पे? बहुत मुश्किल से रहते हैं। मुश्किल से रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये नगर पालिका को कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन किया हुआ है, 30 तारीख का मैसेज दिया, 5 तारीख का दिया, कुछ हुआ भी नहीं। कोई सफाई करने के लिए नहीं आता? कोई नहीं आया, कोई कुछ बोलता नहीं है? कोई नहीं बोला। तो यहाँ से वार्ड नंबर से जो खड़े हुए होंगे, क्या आप लोगों ने कभी उनको भी कंप्लेन नहीं किया? सबको किया हुआ, सबका इधर पानी के अंदर से ही जाता है, पानी जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भाई साहब कह रहे हैं कि नगर पालिका को कंप्लेन दे करके, लिखित कंप्लेन भी दिया है, और यहाँ के वार्ड के जो यहाँ के मेंबर चुने गए हैं उनको भी ये लोगों ने कंप्लेन किया है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई स्वच्छता करने की यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे तो ये गंदगी है, किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते होंगे ये बाखूबी देखा जा सकता है या सोचा जा सकता है। यहाँ पे कुछ बहनें भी मौजूद हैं घर के पास में, और जो रहती हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। आप देखेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको कितनी भारी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, किस तरीके से ये रहते होंगे, किस तरीके से यहाँ पे खेलते कूदते होंगे बच्चे, जबकि खेलने की जैसी जगह भी नहीं यहाँ पे बची हुई है। देखेंगे तो हर कदम पे यहाँ पे गंदगी और हर कदम पे यहाँ पे स्मेल आ रहा है। माता जी, ये गंदगी कब से पड़ी हुई है? 1 महीना हो गया। 1 महीना जैसा हो गया? 1 महीना। तो 1 महीना हो गया, तो आप लोगों ने नगर पालिका से कुछ कहा? तो हमको नंबर नहीं ना मालूम है, जिसका नंबर मालूम है वही ना बात करेगा। सब लोग इकट्ठा होके बोलेगा तब सुनेगा नगर पालिका। अब ये हमारे बात से नहीं ना सुनेगा। तो इतने दिन से यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, तो और लोगों ने क्या कभी नगर पालिका को कहा, या फिर नगर पालिका के यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आते हैं सफाई करने के लिए? जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम इमरान मिर्ज़ा है, अन्नू मिर्ज़ा है। मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा घर यहीं बगल में है। नगर पालिका जब से वहाँ नगर पालिका बना है, उन्होंने बड़ा बड़ा वादा किया था कि छीरी को एकदम साफ सुथरा क्लीन बना देंगे। नगर पालिका के 2 लोग हैं जो खाली गाड़ी लेके घूमते हैं कि कौन कचरा गिरा रहा है, कौन घर बना रहा है। उनका घर देखने के लिए उनके पास टाइम है, वेरा लेने के लिए टाइम है, विकास का काम करने के उनके पास टाइम नहीं है। ये 1 महीने से आप देख रहे हैं इसी तरह ये गटर बह रहा है, और ये लोग कभी भी यहाँ आते नहीं। ये गटर यहाँ नहीं, एक इसके आगे गली में भी आप जाइए, वहाँ भी यही हाल है। नगर पालिका, मैं पहले टाइम से बोला, नगर पालिका खाली विनाश कर रहा है। खाली छीरी का लोगों को, उत्तर भारतीय लोगों को ये लोग
ये इस तरह के दुख दे रहे हैं। यही अगर कोई गुजराती इलाका होता तो इस तरह से ये गटर नहीं बता, तुरंत वो लोग चढ़ाई कर देते। यहाँ के लोग कई बार गए हैं, एक जब यहाँ के सरपंच थी तब कई बार गए, अब महानगर पालिका हो गया, महानगर पालिका में कई बार ये लोग ने बोल चुका है हम करते हैं, करवाते, कोई बेच देते, थोड़ा बहुत थूक पेट लगा के वापस चले जाते हैं। कौन सी एरिया लगती है? ये कृष्णा पार्क लगता है, ये कृष्णा पार्क लगा, वार्ड नंबर 3 लगता है तालुका का। ये यहाँ से जीता हुआ था रविंद्र यादव, अभी तालुका पंचायत चालू है। मेरी मम्मी तालुका पंचायत सब भी है, वार्ड नंबर 2 लगता है, हमारा वार्ड वहाँ लगता है। और यहाँ पर कभी भी सौतेला व्यवहार ही हुआ है। यहाँ आप आगे देखे होंगे, वहाँ पर बालवाड़ी है और इतने छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। यहाँ पर सब लोग संडास का पानी, गटर का पानी निकल रहा है। ये हमारा काम नहीं है, ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका बना के देवे, नगर पालिका किसी को भेज देती है, थोड़ा साफ करती है, चले जाए। यहाँ पर प्रॉपर गटर लाइन बैठा के देवे। जैसे कि पहले देखा गया जबकि महानगर पालिका, जैसे कि आपने देखा पहले जब महानगर पालिका आ रही थी तो लोगों ने कहा कि महानगर पालिका आएगी, स्वच्छता होगी, सफाई होगी, सड़कें होंगी, पानी की व्यवस्था होगी। तो क्या लगता है ये व्यवस्था संभव हो पाई है या महानगर पालिका कुछ कर पाई है लोगों को? देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि महानगर पालिका विनाश की ओर लेके जा रहा है छिरी पंचायत को। और जहाँ नगर पालिका था वो तो सही है ही नहीं, वापी का आप दुर्दशा देखिए, वहाँ का सही नहीं है, तो ये छिरी पंचायत का क्या सही कर पाएंगे लोग। यहाँ पानी की समस्या ज्यों के त्यों धरी है। आप देखिए हर जगह बोर मार रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। और एक बात बता देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि छिरी पंचायत के लेके 3 पंचायत है, छिरी पंचायत, चणौत पंचायत और छरवाड़ा पंचायत को हमको सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है कि हमको पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा पानी जितना ख़राब किया है वो जीआईडीसी ने ख़राब किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है, फिर भी हम पानी का भी बेड़ा भर देते हैं। हम विकास के ओर में सब हमारे लोग देते हैं, मगर यहाँ के जो प्रशासक है खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप देखिए आज ये रास्ता बना हुआ है, रास्ता आदमी यहाँ आदमी रहता है, कोई जानवर नहीं रहता। लेबर है, लेबर से इंडस्ट्री चलती है। लोगों के बच्चे छोटे हैं, अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो इनके पास पैसा नहीं रहता है, कोई के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। बहुत चीज़ों से जूझते हुए ये लोग रहते हैं। 5-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, 2,000-1,500 भाड़ा देते हैं। ये लोग का बहुत तकलीफ है, मगर ये सब जो जरूरत चीज़ है वो चीज़ हमको कभी पूरा हद तक हुआ ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गटर का काम इनको तुरंत करना चाहिए। और आप देख सकते हैं आगे अगल बगल में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, लोग यहीं से जाते हैं। आप पवित्र होकर इधर उधर जाना पड़ता है। आप ये महानगर पालिका वाले से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से नहीं होगा, ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा। महानगर पालिका के 2 लोग खाली घूमते हैं कि देखते हैं कौन भंगार वाला क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर किसकी बिल्डिंग बन रही है, किसका घर बन रहा है, उनको रुकवाने का टाइम है। ये गटर नहीं दिख रहा है इनको। और भी बहनें भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बहनें माताएं हैं, तो उनसे भी बातें करेंगे। माता जी, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर 10 मिनट से 5 मिनट से खड़े हैं तो मुंह पे रुमाल बांध करके रहने का, यहाँ पे जैसे कि बिना मुंह पे आप रुमाल बांधे हुए नहीं रह सकते हो, इतनी यहाँ पे स्मेल आ रही है गंदगी की। तो आप लोग कैसे यहाँ पर रह लेते हो जबकि दिन भर आपको 24 घंटे ही 24 घंटे रहते हैं तो, लेकिन अब कोई आता ही नहीं है बनाने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? जैसे बच्चे हैं, अभी देख रहे हो तो आप छोटे छोटे इतने सारे बच्चे हैं, तो इनको कैसे यहाँ पे रहने पॉसिबल हो पाता? बारी से हम लोग 2 बार फ़ोन करवाए थे, उनके पास नंबर था। कहाँ पे फ़ोन करवाए थे आप लोग? वो जो अब वो मरवाड़ी किशन फ़ोन करे थे, हम तो फ़ोन करे नहीं। हम कहाँ पे? नगर पालिका में फ़ोन किया था? नगर पालिका में वो जो आदमी उनको जो सफाई करते थे तो बोले कि हम अभी 1 हफ्ते के 30 तारीख को आऊँगा, 31 तारीख को आऊँगा। तो 30-31 आज 5 तारीख हो गया, अभी तक आए नहीं। कोई ये लगभग सफाई करने के लिए यहाँ पर कोई आता नहीं है, या कचरे की गाड़ी वगैरह नहीं आती है? नहीं, एक बार भी आए थे सफाई मार्च में करने के लिए, तो थोड़ा बहुत सफाई कर दिए। हम लोग बोले कि वो मार्च में, मतलब अप्रैल चला गया और ये मई मार्च में आया था। हाँ, तो उसी में सफाई कर रहे थे। उसकी सफाई करने के बाद 10 से 12 दिन बाद फिर पानी बहाना चालू हो गया था। वो बोलते हैं कि हम गटर उठा के नहीं साफ करेंगे, बहुत भारी है, हमारे पास आदमी नहीं है। तो यहाँ अभी ये समय में ही बिना बारिश के ही ये हाल है, तो बारिश आने के बाद में कैसा हाल रहता होगा? तब तो यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। ऐसे ही रहता है, कभी बनाता है लो 2-4 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, फिर ऐसे ही होता है। बच्चे भी हैं, बच्चों से पूछेंगे। बेटा, क्या लगता है आप लोगों को कैसे यहाँ पे खेलने उलने को मिलता है? थोड़ा बहुत चाले के अंदर खेल लेते, हो गया। तो क्या लगता है ऐसे बांस मारता है, गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे? हाँ,
तो आप लोग कैसे खेलते हो यहाँ पे, रहते कैसे हो? ऐसे खेल लेते बास में। और क्या? आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बहन यहाँ पे जैसे छोटे छोटे बच्चे को आप लेकर के यहाँ पे अभी इस वक्त खड़ी हैं और सभी मौजूद लगभग मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से यहाँ पर आप लोग रह अरे पा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन भाग भाग के जाते हैं उसी में, पानी में, गटर में, गंदगी में पूरा भिगा लेते हैं। जैसे वो तुमको ही बोलना है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे गंदगी इतनी है और बहनों को बच्चों को रहने में यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ता है। यही नज़दीक में मंदिर है, जैसे कि माता जी यहाँ नज़दीक में मंदिर है, तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से कैसे जाते होंगे यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने? अब क्या करेगा भाई, जब वही आदमी जाता तो जा ही कन पड़ी। जब सफाई वाला नहीं सुनेगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नज़दीक में ही मंदिर है, जबकि इसी पानी से, इसी गंदगी से होते हुए लैटरिन का, बाथरूम का पानी यहाँ पर बह रहा है और इसी पानी से होते हुए, गुजरते हुए मंदिर पर जाना पड़ता है। और इस तरफ थोड़ी सी ही दूर पे मस्जिद भी है, तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे भी, छोटे बच्चे मौजूद हैं और बच्चों को पढ़ने जाते समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। एक गरीब वर्ग का व्यक्ति है जो 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, वो अपने पालन पोषण अपने परिवार का जैसे तैसे तो करता ही है। अगर ऐसी परिस्थिति में बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको कुछ तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, तो लगभग वो हॉस्पिटलाइज कहाँ हो जाते हैं, तो किस तरीके से वो अपने खर्चे का निर्वाह करेंगे और कैसे करेंगे, ये महानगर पालिका को सोचना चाहिए। ऐसे तो महानगर पालिका आते समय कई बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ स्वच्छता को लेकर के, सड़कों को लेकर के महानगर पालिका की तरफ से आए दिन कोई ना कोई चीज़ें ये जैसे दिखाई देती रहती है। कैमरामैन अश्विनी राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी।